हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मीन निकालना है। सो द टेबल गिव्स परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द थ्री मेथड्स डिस्कस इन द टेक्स्ट। सो ये जो टेबल है इसमें इंडिया के डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के फीमेल टीचर का परसेंटेज दिया गया है। रूरल एरिया में 10 से 25% वाले कितने स्टेट से 6 स्टेट में, रूरल एरिया में 15 से 25% फीमेल टीचर है। उसी प्रकार 65 to 75% फीमेल टीचर कहाँ पे है? 2 स्टेट्स में है और ये एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमको मीन परसेंटेज फीमेल टीचर निकालना है इन रूरल एरिया। सॉल्यूशन, क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल मतलब ये सारे क्लास इंटरवल है। सो क्लास इंटरवल क्या है? 15 से 25। ये सब फ्रीक्वेंसी है। 6, 25 से 35, 11, 35 से 45, 7, 45 से 55%, 4, 55 से 65, 4, 65 से 75%, 2, 75 से 85, 1। सो इस प्रकार से हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मीन के लिए हमको क्या चाहिए? मिड वैल्यू एक्स आई मतलब इस क्लास इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट लेना है। बीच में 15 एंड 25 का बीच का वैल्यू कितना है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या है? 20 होगा। ये दोनों को प्लस करने से 40 हो रहा है, 40 का आधा 20। 25 एंड 35 का एग्जैक्टली मिड का पॉइंट क्या है? 30, इसमें 40। इसी प्रकार 50, 60, 70, 80 ये हो गया हमारे मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। टोटल चाहिए, इसको बोलेंगे समेशन FI। ये टोटल कितने हैं? ये है हमारे 35। अब हमको 3 डिफरेंट मेथड से सोल्व मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है हमारा क्या मेथड? एज्यूम मीन मेथड। उसके बाद तीसरा वाला हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। हम ये तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? ये दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से जो भी मिलेगा FI है उसको प्लस करके समेशन FI से डिवाइड करना है। सो वो मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में करते हैं। एज्यूम मीन मेथड के लिए एक मीन एज्यूम करना होगा। Let the assumed mean be, assume mean बीच का वैल्यू 50, A = 50 ले लिया। सो assume mean 50 ले लिया। सो हमको चाहिए डेविएशन DI = XI - A। यहाँ A का वैल्यू 50 लिया है। सो 50 ये सारे से माइनस करना है, XI से 50 माइनस करना है। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, -10, -20, -30। फिर UI चाहिए। UI क्या है? DI/H। यहाँ पे H का वैल्यू, क्लास का साइज 10 है। सो
10 से डिवाइड करने से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हमको चाहिए क्या, मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। इसमें चाहिए FI/XI। डायरेक्ट मेथड के लिए FI एंड XI मल्टीप्लाई करेंगे। 6 20 जा 120, 11 30 जा 330, 7 40 जा 280, 4 50 जा 200, 4 60 जा 240, 7 20 जा 140, 1 इंटू 80 80, और इधर में FI/DI, ये और ये मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 30 माइनस 180, 11 20 माइनस 220, 7 माइनस 10 70, 0 40 40 30, और FI/UI मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो इधर में 0 हट जाएगा इसका। -18 -22 -7 0 4 4 3। अब ये जो साम है, ये सारे साम लिखना है इधर, यहाँ पे लिखना है समेशन FI/XI। ये सारे का साम कितना होगा, 1390 आ रहा है इसका सम। और ये सम कितना आ रहा है, 40 40 80 एंड 30 110 110 यहाँ माइनस करने से कितना होगा, 70 70 70 140 140 एंड 220 माइनस 360। ये हो गया हमारा समेशन FI/DI। FI/DI का वैल्यू समेशन FI/UI का वैल्यू -36 होगा, -36। अब ये सारे वैल्यू मिलने के बाद हम डायरेक्ट मेथड से, एज्यूमिंग मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व करना चाहे तो ये 2 कॉलम लिखना जरूरी नहीं। ये 2 कॉलम छोड़ देने से यहाँ तक टेबल सेम ही आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई FI/UI लिखना है तो ये स्टेप से हमको स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर मिल जाएगा। अगर हमको एज्यूमिंग मेथड चाहिए तो एज्यूमिंग मेथड के लिए ये चाहिए हमको, बाकी के नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। एज्यूमिंग मेथड के लिए पहला कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम, उसके बाद ये वाला 7th कॉलम चाहिए। ये 3 कॉलम नहीं चाहिए। और एज्यूमिंग मेथड में क्या होता है, ये यहाँ से कोई एक बीच का वैल्यू लेने से मीन जो एज्यूम कर लेते हैं 50 एज्यूम कर लिया, और ये सब 50 से इधर उधर, 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसके ऊपर ही कैलकुलेशन करना है, और इसमें भी कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी हो जाता है। सो डायरेक्ट मेथड से मीन क्या होगा, मीन इक्वल टू समेशन FI/XI बाई समेशन FI। समेशन FI/XI कितना है, 1390 डिवाइडेड बाई समेशन FI 35। सो इसको डिवाइड करना है, 1390 35 से डिवाइड करना है। 35 3 जा 105, 4 340, 9 जा 315, फिर कितना हो गया 25, पॉइंट डालेंगे 0,
7 जा 35, 21, 245, फिर 501, दैट मीन्स 39.71 मिल रहा है डायरेक्ट मेथड से मीन। अभी एज्यूम मीन मेथड से मीन क्या है? मीन इक्वल टू ए प्लस एज्यूम मीन, जो एज्यूम किया था यहाँ पे 50 माइनस किया था उसको प्लस करना है, समेशन एफ आई डी आई होगा, फिर समेशन एफ आई 50 प्लस माइनस 360 बाई 35, सो 50 माइनस इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 10 कितना मिला? 29। सो 50 माइनस 10.29 कितना होता है? 39.71। सो एज्यूम मीन मेथड से भी हमको मीन 39.71 ही आ रहा है। ऑन एन स्टेप डेविएशन मेथड से मीन इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई इंटू एच। सो उसमें क्या होता है? ए 50 हो गया, समेशन एफ आई यू आई कितना था? -36 इंटू 10 एंड इधर हो गया 35। सो 36 इंटू 10 जाके हमारा -360 मिला है। सो 50 माइनस 10.29 दिस इज इक्वल टू 39.71. So mean percentage of female teachers in rural areas of states, different states and union territories is 39.71. So mean percentage of female teachers in rural areas of different states and union territory is 39.71. So इसी के साथ ये वीडियो पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।